ज़ैनब, आपको पता है कि मौसम जो है, मौसम वैसे तो कहा जा रहा है मौसम गर्मा, लेकिन गर्म मौसम के साथ साथ जो है एकदम से वेदर जो है अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है। गरज चमक के साथ बारिशें बहुत ज्यादा है, और बारिशों का स्पेल ऐसा नहीं कि प्री मानसून या पोस्ट मानसून हो रहा है। 3-3, 4-4 दिनों के लिए बारिश बहुत होती है, टेम्परेचर नीचे चल जाता है, फिर एकदम से टेम्परेचर राइज डाउन हो जाता है। तो इस टेम्परेचर के हवाले से बात करेंगे कि क्या टेम्परेचर है, क्यों ऐसा हो रहा है। जी, ये मौसम की जो बेतरतीबी ये इसीलिए है कि हमारा जो वेदर पैटर्न है वो शिफ्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें अभी ये होता है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है, खास तौर पे ये जो हीट डोम की सिचुएशन थी पूरे साउथ एशिया में, और ये भी है कि एल नीनो भी शुरू हो चुका है पिछले हफ्ते से। ये नेशनल ओशियानिक जो एजेंसी है उन्होंने इसको ओके कर दिया है कि ये स्टार्ट हो चुका है एल नीनो। तो उसमें ये होता है कि जब गर्मी शदीद पड़ रही होती है तो और इतना ह्यूमिड कंडीशन होते हैं, यानी नमी वाला मौसम होता है, तो उससे लोकलाइज कंडीशन बनती रहती है, यानी जो थंडर सेल है या बादल हैं वो बन जाते हैं, और इस तरह से वो गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में टकराते हैं तो वो बारिशें लोकलाइज जगहों पर हो जाती हैं। तो क्योंकि अभी जो मानसून बे ऑफ बंगाल वाली है वो अभी थोड़ा डिलेड है, वो उस तरह से अभी पहुंची नहीं है साउथ एशिया के ऊपर, क्योंकि ये शदीद गर्मी की लहर की वजह से। तो ऐसे ही बारिश होती है और मौसम एकदम चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर शदीद गर्मी पड़ती है। तो ये जो बेतरतीबी आप इसको क्लाइमेट चेंज से लिंक करते हैं, ये रेगुलर वेदर पैटर्न नहीं है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताइएगा कि वेदर पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एकदम से 10 डिग्रीज का फर्क आता है। कहाँ 45, 44 और कहाँ 32, 33 पे टेम्परेचर आ जाता है। तो इतना जो कियोटिक टेम्परेचर, एकदम से सर्दी लगना शुरू हो जाती है और एकदम से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये जब लोकल थंडर सेल बनता है और वो बरसता है तो वहां पे उसके जो बादल रहते हैं तो वो असर रहता है, क्योंकि सूरज की शुआएं थोड़ी देर के लिए जो है वो उस तरह से नीचे डायरेक्ट नहीं आती, और इसलिए लोकल जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये हार्डली 1 या 1.5 दिन तक ये मामला रहता है, उसके बाद फिर से शदीद गर्मी होती है। तो और वो गर्मी उसी तरह पीक पे आती है, यानी ये नहीं कि 1-2 डिग्री का फर्क, वो भी फिर 10 डिग्री ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बेतरतीबी मौसमों की जो है ये इसीलिए है कि जब और लोकलाइज जगहों पे उधर है जहां अगर जंगलात लगे हुए हैं ना, तो वहां तो फिर 2 दिन तक आपको मौसम अच्छा मिल जाएगा या 3 दिन तक। लेकिन अगर फिर बारिश नहीं होगी तो गर्मी होगी, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पे अचानक फिर गर्मी भी आ रही है। तो ये फर्क पड़ता है जो हमारे लोकल कंडीशंस हैं ग्राउंड पे भी, जंगलात से, नरम मिट्टी से और कंक्रीट से। जहां कंक्रीट ज्यादा है वहां गर्मी भी ज्यादा है। तो बिल्कुल ये बेहंगम मौसमी तब्दीली हो रही है, और जो हम पिछले साल से मुसलसल देख रहे हैं कि ना सर्दी में वैसी सर्दी पड़ती है और अचानक बारिशें बाद में शुरू हो जाती हैं, तो इसी तरह ये गर्मियों में भी इसी तरह बेतरतीब मौसम रहेगा। अच्छा, फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, हीट वेव्स, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट आपके पास है? बिकॉज ऑफ कोर्स प्री मानसून जो है वो शुरू हो ही जाएगा कुछ ही अरसे में। जी, उस पे यही है कि इस साल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेन ड्रॉट, यानी कि बारिशों में उस तरह से नॉर्मल बारिश नहीं, बारिश में कमी है जो मानसून की। आपको पता है पिछले साल एक्स्ट्रा बारिशें हुई थी अबव नॉर्मल, जिसकी वजह से इतना सैलाब आया था। इस साल ये प्रिडिक्शन है कि बारिशें बिलो नॉर्मल या कुछ इलाकों में नॉर्मल रहेंगी, कुछ इलाकों में बिलो नॉर्मल रहेंगी। पोटोहार, पंजाब और सिंध के इलाकों में, बलूचिस्तान में बिलो नॉर्मल रहेंगी। लेकिन जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे बारिशें अबव नॉर्मल एक्सपेक्टेड हैं। जैसे ही मानसून शुरू होगी तो वहां हो सकती है। जहां तक क्लाउड बर्स्ट और ये वाले मामलात हैं, तो हमेशा याद रखिए इस क्लाउड बर्स्ट के लिए आपकी लोकल कंडीशन मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे एल नीनो शुरू हो गया है और मजीद ये बढ़ता है, तो शदीद गर्म हवा और नमी वाला मौसम होता है जुलाई अगस्त में। तो नमी वाले मौसम के साथ जब वो मिलती है और वो जरा सा ऊपर उठती है, तो थोड़ी जगह पे 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाना 1 घंटे के अंदर या उससे ज्यादा, तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। और ये प्रिडिक्शन है कि ये हो सकता है, लेकिन ये लिमिटेड जगहों पर होता है और ये बहुत ज्यादा मुसलसल नहीं होता। तो ये भी होता है, लेकिन आप क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि इधर जो है
आज क्लाउड बस्ट होगा, जब हो जाता है तभी आपके वेदर स्टेशन उसको बता सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं जो कि एकदम से हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान जो है किन इलाकों में ज्यादा बारिश मुतवक्के हैं, और क्योंकि ये जो 4 दिन का पीरियड 16 से 20 जून का दिया गया था, ये कहा गया था कि इनमें जो है ज्यादा बारिशें होने के इम्कानात हैं, तो व्हाट डिटेल्स यू हैव? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक तो कुछ इलाकों में फ्लडिंग का अलर्ट भी दिया गया है, अच्छा। और वो उस हिसाब से इदारों को कहा गया है कि आप प्रिपेयर्ड रहे। पंजाब साइड पे भी दिया गया है, कोस्टल बेल्ट के पास भी दिया गया है। ये तो है, और कुछ नॉर्दर्न एरियाज में भी उसमें है, बल्कि आज से तो साउथ पंजाब में भी कुछ इलाकों में जो है वो रेन अलर्ट है कि बारिशें हो सकती हैं और अच्छी बारिशें हो सकती हैं। तो बिल्कुल ये अलर्ट तो रहता है, लेकिन वेदर पैटर्न जो है आप हो सकता है महकमा मौसमियात कुछ जगह पे बताए यहाँ बारिश नहीं है और वहां बारिश हो भी सकती है। तो ये बेहंगम वेदर पैटर्न है, इस पे सबको मिलके काम करना होता है। हमारे प्राइवेट वेदर स्टेशंस भी हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए आवाम को। तो उसमें अभी सिचुएशन जो मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल तो यही है, लेकिन आइंदा 24 से 48 घंटों में कहीं पे भी चेंज हो सकती है, और अचानक से जो है मानसून की हवाएं भी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद दाखिल हो जाए, अगर ये समंदरी जो कंडीशंस है वो फेवरेबल हो पूरे इंडियन ओशन और ये हमारे खित्ते की, तो वो हम बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एग्जैक्ट वो पूरी प्रिडिक्शन जो ओवरऑल है वो यही है कि बारिशें बिलो नॉर्मल या नॉर्मल ही रहेंगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगी इस साल। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मुझे भी बताइएगा कि हम लोग बात तो करते हैं वेदर अपडेट के हवाले से, अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें चल रही हैं, मगर हमें करना क्या चाहिए, इसके सदबाब हम कैसे करें? बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अवेयर पीपल अराउंड कि क्या करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा इस दफा जो आंधियां हैं वो कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही, बल्कि आंधियों के वो तूफान आ रहे हैं, मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत कॉमन हुए हुए हैं, खास तौर पे पंजाब साइड पे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया साइड पे भी ये मामला चल रहे हैं, वहां पे भी बारिशें उस तरह से नहीं हो रही। तो देखिए, इसमें ये करने की जरूरत है कि कुछ जैसे पहले दौर में जब बादल आता था तो हमारे बड़े बूढ़ों को पता होता था कि अच्छा ये बादल है, ये बरसेगा नहीं बरसेगा। वो जो आपका लोकल नॉलेज होता है ना, इंडिजिनस नॉलेज, वो बड़ा मैटर करता है इन चीजों पे। कि अगर मौसम इस तरह का हो रहा है और आप कहीं प्लान्स है जाने के और बहुत ज्यादा बादल गहरा हो रहा है, तो प्लीज उसको अवॉइड करें। और इसके अलावा आपस में मिलके एक दूसरे का जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहा करें। अगर वेदर इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपके कोई जानने वाले हैं उनको नहीं पता और वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज उनको इन्फॉर्म करें। लेकिन हाँ, जो अलर्ट्स जारी होते हैं उन पे जरूर ध्यान दिया करें। और अभी आप जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का बता रही थी, तो बिल्कुल शदीद गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, तो आप उस चीज का जरूर ख्याल करें कि जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है उसमें अपना किरदार अदा करें अलर्ट्स में। और प्राइवेट सेक्टर को इसमें स्टेप इन करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, थैंक यू सो मच ज़ैनब। ज़ैनब, बिल्कुल यू हैव गिवन इमेंस इंफॉर्मेशन